Hello class 5th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 4 of your science book, that is our skeletal system यानी हमारा कंकाल तंत्र. What is skeletal? About joints, about cartilage and muscles we have to learn here one by one. So let's begin. Look at the given organs. नीचे जो ऑर्गन्स दिए गए हैं उन्हें देखिए. टिक द ऑर्गन सिस्टम दे बिलोंग्स टू. यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जिनसे वो बिलोंग करते हैं उनको आपने टिक लगाना है. ये सारे हमारे अंग हैं और ये कौन से ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करते हैं इनको हमने टिक लगाना है. तो चलिए हम शुरू करेंगे. द लंग्स बिलोंग्स टू द डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप जानते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है. ये हमारे रेस्पिरेशन का काम करता है. नाउ द नेक्स्ट इज आवर ब्रेन एंड द ब्रेन बिलोंग्स टू द एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम. द ब्रेन इज रिलेटेड और बिलोंग्स टू द नर्वस सिस्टम. ये सूचनाएं जो ब्रेन है हमारा, ये हमारी सभी बॉडी पार्ट्स में सूचनाओं को, मैसेज को भेजने का काम करता है. तो ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा हार्ट. द हार्ट बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम. तो आपको पता ही है कि हार्ट क्या काम करता है हमारी बॉडी में. ब्लड को पंप करता है ताकि हमारे होल बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच सके. सो द हार्ट इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. नाउ द नेक्स्ट इज स्टमक belongs to the muscular system or digestive system and the correct answer is stomach is our digestive system. तो हम लगा देंगे यहाँ पे digestive system. ये तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही है कि स्टमक क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है. तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो हमारा स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है. चलिए हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे. वी हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम present in our body. Each organ system is made up of group of organs. These organs do certain jobs or tasks known as function. यानी कि हमारे शरीर में उपस्थित सभी ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र या अंग प्रणाली के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. ये सभी ऑर्गन सिस्टम बहुत से अंगों से मिलकर बने हैं. जैसे मान लीजिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें कई सारे अंग काम करते हैं. जैसे माउथ है, ऑसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है. और ये सभी अंग प्रणाली अंग जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, भोजन के पाचन का काम करती हैं. तो ये सभी जो ऑर्गन्स अपने सर्टेन जॉब्स और टास्क जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं को पूरा करते हैं. The different organ system in our body depend on each other and work together. Two such organ system that work closely together are skeletal system and the muscular system. हमारे शरीर की विभिन्न अंग प्रणाली एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और मिलकर काम करती है. ऐसे ही दो अंग प्रणालियों की बात करेंगे यहाँ पर जो एक दूसरे के समीप होते हैं और एक साथ वे काम करते हैं. वे हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र. तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स. जस्ट एज अ बिल्डिंग हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ वुड और मेटल, आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ ए फ्रेमवर्क. दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द skeleton. The skull, backbone, ribcage and the bones of the limbs and girdles form our skeletal system. तो यहाँ देखिए स्केलेटल सिस्टम और मांसपेशीय तंत्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है
इसमें विभिन्न प्रकार की हड्डियां होती हैं। जैसे एक इमारत में लकड़ी या धातु का ढांचा बना होता है, वैसे ही हमारे शरीर का भी एक ढांचा होता है। तो ये जो हमारा स्केलेटल यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हड्डियों के इस ढांचे को हम कंकाल तंत्र या कंकाल इसे कहा जाता है। स्कल यानी खोपड़ी, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, पसली यानी कि रीब केज यानी पसली पिंजर भी जिसे हम कहते हैं, लिम्ब्स यानी कि लिम्ब्स क्या होते हैं, हमारे हाथ पाँव, ठीक है, और गर्डल्स यानी कमर की और कंधे की हड्डियाँ हमारे कंकाल प्रणाली यानी स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए द ह्यूमन स्केलेटल। द ह्यूमन स्केलेटन is made up of 206 bones. Some bones are big and some are small. The thigh bone is the longest bone of our skeleton. The smallest bone are found inside the ears. यानी मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना है। इनमें कुछ हड्डियां बड़ी व कुछ छोटी हैं। थाई की हड्डी सबसे बड़ी होती है तथा सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है। आपको पता है सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। और कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेप्स, जो कि हमारे मिडिल ईयर में होता है। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या कहलाता है? लॉन्गेस्ट बोन क्या कहलाता है? फीमर, FEMUR। और जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो क्या कहलाता है? स्टेप्स, STAPES, स्टेप्स। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है उसे हम फीमर कहते हैं और जो हमारे स्मॉलेस्ट बोन होता है इसे हम स्टेप्स कहते हैं। तो ये देखिए, जो हमारी जो स्मॉलेस्ट जो बोन है वो हमारे मिडिल ईयर यानी कि मध्य कान की मध्य हड्डी होती है वो, और जो हमारा ये फीमर है वो हमारा थाई बोन होता है, तो वो हमारा यहाँ पे होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे हम स्कल के बारे में। द स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट बोन्स, includes the bone of our head, face and the jaws. These bones are joined together very closely. All bones of the skull are fixed except the lower jaw. The lower jaw can be moved. This allows us to chew food and to talk. The skull protects the brain as well as gives shape to our face. तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्कल यानी हम खोपड़ी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो खोपड़ी है हमारी, ये खोपड़ी सपाट हड्डियों से बनी होती है यानी फ्लैट बोन से बनी होती हैं। इसे हमारे लिए, इसमें जो हमारे लिए होता है वो क्या होता है? सिर, चेहरे और जबड़े की हड्डियाँ इसमें शामिल होती हैं। और ये सभी हड्डियाँ बहुत ही क्लोजली यानी बिल्कुल समीप होती हैं ये सभी हड्डियाँ, और क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। खोपड़ी की सभी हड्डियाँ फिक्स यानी स्थिर होती हैं, उन्हें आप हिला नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हिलने वाली होती हैं, निचले जबड़े को छोड़कर। जो हमारा निचला जबड़ा होता है उसे हम हिला सकते हैं। निचला जबड़ा जो हमारा होता है वो घूम भी सकता है और हम उसे हिला भी सकते हैं, तभी तो हम अपना भोजन चबा पाते हैं और बातें कर सकते हैं। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की क्या करता है? रक्षा करता है और हमारे चेहरे को भी आकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे चलिए हम इस फिगर को देखते हैं। ये देखिए, हमारा ये स्कल है, स्कल है ये हमारा। ओके, यहाँ पे आप देखिए, जो इसका अपर पार्ट है जिसमें कि जो स्कल है हमारा, उसमें स्कल में जो ये हमारा स्कल है ये, और स्कल में आपने देखा कि क्या होता है, इनमें जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्लैट बोन्स की होती हैं, फ्लैट होती हैं। इनकी जो सारी हड्डियाँ जो होती हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं और सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एकदम बिल्कुल पास पास से। ठीक है, और ये सारी हड्डियाँ क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, यानी आप इन हड्डियों को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। ठीक है, आप इन हड्डियों को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते, सिर्फ निचले जबड़े को छोड़कर। निचला जबड़ा ही सिर्फ
मूव कर सकता है, तभी हम खाते पीते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने पढ़ लिया अपने स्कल के बारे में। और ये स्कल क्या करता है, ये हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत अधिक प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। जैसे कि एक हेलमेट होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे ब्रेन का हेलमेट है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे बैकबोन या स्पाइन के बारे में। द बैकबोन और स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टेब्रे. The vertebrae are all linked together to form the long bony backbone. The backbone covers and protects the spinal cord. It also protects the nerves and blood vessels that run down from the brain. अब हम पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनके बारे में। ये रीढ़ की हड्डी या रीढ़ हम कह सकते हैं, कशेरुक भी कहते हैं या कशेरु का स्तंभ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है। इन छोटी हड्डियों को कशेरुक कहा जाता है। ये सभी कशेरुक एक दूसरे से जोड़कर एक साथ लंबी हड्डियों का मेरुदंड बनाते हैं और ये बैकबोन भी कहलाता है। ये बैकबोन हमारे स्पाइनल कोर्ड यानी कि मेरुरज्जु को कवर भी करता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। ये हमारे मस्तिष्क से नीचे बहने वाली नसों को और रक्त वाहिकाओं को, यानी जिसमें से हमारे जो ब्लड हैं, ब्लड वेजल्स हैं, जिससे होकर गुजरती हैं बॉडी पार्ट्स में, उनकी भी ये रक्षा करता है। तो इस तरह से जो हमारा बैकबोन है, ये देखिए इस तरह से होता है। ये हमारा वर्टेब्रे है, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, बहुत लंबी बोनी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं। ये जो हमारे पीछे की हड्डी होती है पीठ की, जब आप टच करके देखोगे तो आपको ये महसूस होगा, ये हमारा स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड हमारी जो मूवमेंट है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से हम बेंड होते हैं या चलते फिरते हैं या झुकते हैं, इधर उधर मुड़ते हैं, वो इसी की वजह से होता है। और ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर जुड़कर बना हुआ है। अगर ये इकट्ठे एक लंबी हड्डी होती तो हमारी पीठ का मूवमेंट या हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ना झुका पाते ना मोड़ पाते। तो समझ लीजिए ये छोटी छोटी जो हड्डियाँ जुड़कर बनी हैं, जिससे हमारा मेरुदंड बना है, जिससे हमारा मेरुरज्जु बना है, कशेरुक बनाए हैं, या जिसे हम बैकबोन कहते हैं, वो इसी कारण है क्योंकि हम सीधे बोन्स की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट, हमारी पीठ की या कमर की हड्डी झुक नहीं पाती। तो आप देखिए ये हमारा कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सीधा होता तो हम झुक नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने रिब केज के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, केज, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। और रिब केज यानी रिब का मतलब होता है पसली और केज का मतलब होता है पिंजरा, यानी हड्डियों का पिंजरा, यानी पसलियों का पिंजरा। पसली भी कहते हैं रिब को। तो उसका ये पिंजरा या अस्थि पंजर भी हम इसको कई बार कहते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ेंगे अब, और मैं आपको एक बार पहले दिखा देती हूँ कि ये क्या होता है अस्थि पिंजर। ये होता है, देखिए ये है हमारा रिब केज, पिंजरे की तरह होता है। और इसके अंदर पता है हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, ये सब प्रोटेक्ट रहता है, बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उनको चोट नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। चलिए हम पढ़ के भी जानेंगे इसको। द रिब्स आर कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज। वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स. The ribs are joined to the backbone at the back and the breastbone or sternum at the front. The last two pair of ribs are called floating ribs because they are joined only to the backbone. The rib cage covers and protects the heart and the lungs. तो जब हम रिब केज की बात करते हैं तो रिब केज की जो हड्डियां हैं वो क्या है, घुमावदार हैं, है ना। वो क्या है, घुमावदार हैं, कर्व्ड हैं, जो एक संरचना बनाती हैं जिसे हम रिब केज यानी पसली पिंजर कहते हैं। हमारे रिब केज में 12 पेयर यानी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, या इनको हम रिब्स भी कहते हैं। तो ये 12 पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आता है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन देयर इन आर रिब केज। रिब केज में कितने पेयर होते हैं रिब्स।
तो कितने पेयर होते हैं? ये 12 पेयर होते हैं। और ये सभी पसलियाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से तथा सामने की ओर ब्रेस्ट से जुड़ी होती हैं। ठीक है। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ी को तैरती पसलियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, जो रिब केज हमारे हार्ट की यानी हमारे हृदय की और लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों को ढकती भी है और उनकी रक्षा भी करती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिब केज है वो कितने पेयर होती हैं? ये जो रिब केज है इनमें हमारा जो रिब्स है वो 12 पेयर। और ये देखिए सामने से कहाँ से जुड़ी हैं? बाय ब्रेस्ट से, और पीछे से ये हमारे स्पाइनल से जुड़ी हुई हैं, स्पाइन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए एक तरह से ये देखिए यहाँ एक ऐसे हो गया, तो इस तरह से करते करते ये सभी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं और आगे की तरफ ब्रेस्ट की हड्डी से ये जुड़ी होती हैं। और ये 12 पेयर हैं। ठीक है। नीचे की जो 2 हड्डियां होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन्स। वो क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये सिर्फ पीछे की तरफ से ही हमारे बैक बोन से जुड़ी होती हैं, आगे की तरफ ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज लिम्स एंड गार्डन। Limbs. We have 2 pair of limbs. The forelimbs or arm, the hind limbs or legs. The bones of the forelimbs consist of the bones of the upper arm, lower arm and the fingers. The bones of the hind limbs consist of the bones of the upper leg, lower leg and the toes. Forelimbs help us to pick and carry things while the hind limbs help us to walk and run. तो यहाँ हम लिम्स के बारे में पढ़ेंगे और गार्डल्स यानी कि कमरबंद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 जोड़ी लिम्स होते हैं, 4 लिम्स यानी आर्म्स और हिंड लिम्स यानी कि लेग्स। 4 लिम्स की हड्डियों में ऊपरी बाजू या भुजा, निचला भुजा और उंगलियां होती हैं, जबकि हिंड लिम्स या लेग्स की हड्डी में पैर का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा तथा पैर की उंगलियां होती हैं। 4 लिम्स यानी हाथ हमें सामानों को उठाने या ढोने में या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हमारी मदद करता है, जबकि हिंड लिम्स क्या करता है? हमें दौड़ने में और चलने में हमारी मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे गार्डल्स के बारे में। वी हैव 2 गार्डल्स, द शोल्डर गार्डल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए शोल्डर गार्डल है। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में जिसे हम कहते हैं पेल्विक गार्डल। तो शोल्डर गार्डल का मतलब होता है कंधे की हड्डी और पेल्विक गार्डल का मतलब होता है कूल्हे की हड्डी। तो गार्डल वी हैव 2 गार्डल, द शोल्डर गार्डल एंड द पेल्विक गार्डल। The shoulder girdle consists of the shoulder blade and the collarbone. The 4 limbs are connected to the shoulder girdle. The pelvic girdle consists of the 3 large flat bones joined together. The hind limbs are connected to the pelvic girdle. Girdles have joints that help us to move the 4 limbs and the hind limbs. तो कमर की हड्डी जिसे हम मेखला भी कहते हैं, हमारे बॉडी में 2 गार्डल्स होते हैं, एक कंधे की या कमरबंद जिसे हम कहते हैं या हड्डी, दूसरा होता है हमारा पेल्विक गार्डल या कूल्हे की हड्डी। कंधे की हड्डी में शोल्डर ब्लेड और कोलार बोन होते हैं। हमारे 4 लिम्स यानी हाथ शोल्डर गार्डल यानी कि कंधे की हड्डी से जुड़ा होता है। कूल्हे की हड्डियों में 3 फ्लैट बोन्स होते हैं जो सपाट होते हैं और वे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। हिंड लिम्स यानी कि पैर, लेग्स इस पेल्विक गार्डल से जुड़ा होता है। इन गार्डल में जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे 4 लिम्स को और हिंड लिम्स को मूवमेंट में उनकी मदद करते हैं, जिससे हमारे हाथ पैर में मूवमेंट होता है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे अपना स्केलेटल फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. It protects our soft internal organs. It allows the movement of the different body parts. Many bones in our body are hollow. They are filled with jelly-like substance called bone marrow. It is the bone marrow where our blood cells are made. तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन को पढ़ लेंगे। तो फंक्शन के बारे में देखिए, जैसा कि स्केलेटन आपको पता ही है कि हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी का एक ढांचा है।
तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, हमारी बॉडी को एक आकार प्रदान करता है। साथ ही ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हमारा शरीर क्या होता, मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा होता जो ज़मीन पर कहीं भी पड़ा रहता है ना। तो जो ये स्केलेटल सिस्टम है उसने हमारी बॉडी को क्या दिया, एक शेप दिया और हमारी बॉडी को इसने सपोर्ट किया। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, वो है हमारी बॉडी को एक शेप देना, एक आकार देना, और दूसरा है इसका कि ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को कि ये एक मांस का लोथड़ा नज़र ना आए, इसका अपना कोई आकार हो। दूसरा है कि ये हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा काम इसका क्या है कि ये हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट अलो करता है, यानी कि मूवमेंट होने देता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ जो नीचे हमने पढ़ा कि मेनी बोन्स इन आवर बॉडी आर होलो, हमारी जो शरीर है उसमें बहुत सारी हड्डियाँ ऐसी हैं जो कि हॉलो हैं, खोखली हैं, ठीक है, अंदर से ये क्या है, खोखली है। दे आर फिल्ड विथ अ जेली सब्सटेंसेस कॉल्ड बोन मैरो, और इनमें एक तरह का जेली सब्सटेंस यानी जेली की तरह की कुछ सब्सटेंस है जो कि इनके अंदर फील्ड हैं, और इन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। इट इज़ द बोन मैरो वेयर आवर ब्लड सेल्स आर मेड, ये वही बोन मैरो है जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सब यहीं पर बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, गुड टू नो a human body has approximately 270 bones at birth, जन्म के समय जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उनके अंदर लगभग, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं, whereas an adult has 206 बोन। और जब हम एडल्ट होते हैं तो ह्यूमन बॉडी जब एडल्ट होता है, बड़ा हो जाता है, तब उसमें जो बोन्स होती हैं वो कितने हो जाते हैं, 206 बोन्स हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो उनके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी लचीले होते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनकी हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं और ये घटकर हो जाती हैं 206। चलिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है कि जब ह्यूमन बॉडी में जन्म के यानी कि बर्थ के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं और जब वो एडल्ट होते हैं तब कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बर्थ के टाइम 270 होते हैं और जैसे जैसे एडल्ट होते हैं आप, तो आपके हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। नाउ चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे भरने वाला करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो हम फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे स्केलेटन। तो यहाँ पे देखिए स्केलेटन भरा हुआ है, सॉरी यहाँ देखिए मैं नंबर वाइज कर देती हूँ इसको। तो पहले में क्या भर देंगे, स्केलेटन, दूसरे में अनदर नेम फॉर बैकबोन, स्पाइन यहाँ भर देंगे। सारे ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं, आपको बस ढूंढ के भरना है। बोन ऑफ द फोर लिम्स क्या कहते हैं, इसको अपर आर्म कहते हैं। फोर लिम्स का जो बोन होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अपर आर्म। बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स क्या कहते हैं, उसको टो। इसके बाद वी हैव टू गार्डल, शोल्डर गार्डल और पेल्विक गार्डल, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ये देखिए सारे ऑप्शंस नीचे हैं और इन्हें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पेंसिल से भर दिया है और आप इसे देखें और इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर लें और अपनी ध्यान से पढ़ाई को करते रहें। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रही हूँ, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।